इसी का अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं, सदैव अभ्यास करते हैं। इसमें अभ्यास करते हैं, स्वभाव में रहने का अभ्यास करते हैं। चिंतन का अभ्यास नहीं करते, स्वभाव में लीन होने का अभ्यास करते हैं, अपने में रहने का अभ्यास करते हैं। चिंतन के कर लिया, अब तो अपने में ही रहने का अभ्यास करते हैं। भगवंतों के नजदीक में भी जो जाते हैं, भगवंतों के चरणों की कमलों की भक्ति जब करते हैं, तो उनके चरणों की छत छाया में जब रहते हैं, तो उनकी छत छाया में जाकर भी अपने में रहने के लिए जाते हैं। उन्हें कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। भगवान की मुख मुद्रा का जब अवलोकन करते हैं, उनकी मुख मुद्रा के शांत दशा का देख देख कर उस शांतता का वेदन करते हैं, तो वहां भी अपने शांत स्वरूप का वेदन करने का ही प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। अपने में रहने का ही अभ्यास करते हैं, क्योंकि आत्मार्थी का तो एक ही लक्ष्य है, एक ही कार्य है कि अपने स्वरूप में समा जाना, उसमें लय हो जाना। दूसरा कोई कार्य है ही नहीं। ये तो अनादिकाल से कुटे पड़ी थी, दूसरा काम मेरे को कुछ करना है, ये करना वो करना, ये करना वो करना, तो अनादिकाल से कुटे पड़ी थी। और जब वस्तु स्वरूप जाना, तो वस्तु स्वरूप जानने के बाद उसकी आंख ज्ञान के नेत्र खुल गए कि अनादिकाल से हमने करा क्या है, और कुछ आज तक किसी का हुआ है क्या। खाली मिथ्या विकल्प करे और सारा जीवन मिथ्या विकल्प लगा दे, हे जी तूने करा क्या, करा कुछ नहीं, सारा जीवन मिथ्या विकल्प में बिताया। क्योंकि जिसका जैसा होना वो तो होना ही था, उसके पुण्य पाप से, उसकी योग्यता से, उसके समय पर। तो जीव तूने करा क्या, अपनी आत्मा का हित करा नहीं और पर का कुछ कर नहीं सका, तो दोनों से ही गया, अपना मोक्ष मार्ग बिगाड़ लिया। उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो गया, उन्हें क्या दिया, उसको क्या मिल गया। भैया तुझे क्या मिला, सब प्रयोजन से बोलो, तेरी आत्मा को क्या मिला। मतलब हर चीज में देखना है कि 8 दिन का हमने विधान करा, या आज सुबह भगवान के दर्शन पूजा करें, इसमें मुझे कुछ मिला क्या, ये पुण्य पाप में खेल चलता है। मैं तो रह गया ना, घर से छोड़ के सुबह में गया तो पाप की जगह पुण्य हो गया, मंदिर को छोड़ के फिर घर आया, पुण्य के बाद फिर पाप हो गया। तो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिले से मुझे क्या लाभ मिला। और खुश होता है, उछलता मंदिर खूब उछलता बाहर, बहुत अच्छा उपयोग लगा, 5 पूजा करी आज तो विधान करा, बहुत अच्छा मन लगा। मन लगा माने क्या, तूने वहां रति करी, किसमें, पर्व में, तो पर्व में रति माने अब्रह्म है, कुशील है, पर में रति करना, रति है, रति कर रहा है, यानी कर्मों में रति कर रहा है, कर्म के फल में रति कर रहा है, खुश हो रहा है। व्यवहार तो करे ना, तो ये हुआ ना कि व्यवहार करे ना, अगर व्यवहार करेंगे तो उसमें ऊपर से करके आ जाएंगे, तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं होती। ये सौभाग्य की बात है, दृष्टि की बात है। दृष्टि में यही रहता है कि करना तो एक अपना ही कार्य है, बाहर का दूसरा कुछ करना अपने में ही है, सुख तो अपने में से ही आएगा। लेकिन अपने में रहने के लिए बाहर में साधन वे हैं जो अपने में ठहर चुके या अपने में ठहरने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी संगति करता है, उनके आश्रय रहता है, बात उनके नजदीक में जाता है, उनकी भीगी परिणति को देख देख कर उसका अवलोकन कर करके अपनी परिणति को भिगोता है। लेकिन सब करते हुए सबका लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, अपने में आने। जब परिणति भीगने लगती है तो वहां से उपयोग को उठा के अपने में जाता है। उपयोग पाप में जाता है तो स्वाध्याय आदि का चिंतन करता है, उपयोग स्थूल हो जाता है, नहीं धर्म ध्यान में लग रहा, चिंतन लग रहा, तो भक्ति का आश्रय लेता है। एक साधु भक्ति करता है, जिनवानी की भक्ति करता है, मुनिराज की भक्ति करता है, जिन शासन की भक्ति करता हो, ये कभी जिन शासन मिल गया, निर्दोष नौका मिल गई,
अब ये जिन शासन मेरे को मिल गया, अब जो है संसार से मैं पार हो गया, जिन शासन रूपी नौका अब मैं निश्चित रूप से पार हूँ। ऐसे भक्ति करके उपयोग को इसके लिए स्वभाव में जाने के लिए जब विषयों में उपयोग जाता है तो चंदन योग पढ़ के अपने नियम संयम लेता है, अपने उपयोग को रोकता विषयों में। परमात्मा में जाता है तो विकट से बचने के बाद चर्चा करता है 4 जनों के साथ में मिलकर, पाठ करता, माला करता ना सब, लेकिन करने के पीछे क्या ये अवलंबन है, और मैं निरलंबित हूं, अवलंबन है ये। पाप के अवलंबन को छोड़ के जो धर्म ध्यान के अवलंबन का सहारा लेता है, लेकिन ये आश्रय करने लायक नहीं है। आश्रय करने लायक है ज्ञान भाव। श्रद्धा अलग काम करती है, ज्ञान अलग करता है, चाहे अपना अलग काम करता है। पाप से बचाना, विकट से बचाना, स्वभाव में आना, स्वाध्याय है, चिंतन है, पूजा है, चर्चा गोष्ठी है, इसमें आना, लेकिन रुकने का नहीं है। ये सहारा है, बेसहारा होने के लिए है। ये आश्रय है, आधार नहीं है। आधार में ज्ञाय भाव है। अरे हमारे परमात्मा में भी जिस आधार को ले रहे हैं वही आधार मेरे करने लायक है। ऐसा यहां जो कह रहे हैं, देखो, जो मुनि भावों से इस परमात्म प्रकाश नाम साध का चिंतन करते हैं, सदैव इसी का अभ्यास करते हैं, हे जीव, मैं समस्त मोह को जीतकर परम तत्व को जानते हैं। जो कोई सब परिग्रह त्यागी, क्योंकि एक भी भारी अवलंबन है वो बाधक है अपने स्वरूप में जाने। जब मैं आत्मा हूं, ये विकल्प भी आत्मा से मिलने के लिए बाधक है, रोकता है, तो भार में जो परिग्रह है वो साधक कैसे हो जाए? अपना उपयोग भी कथा विषय भोग कसाय में जा रहा, वो कैसे अवलंबन? पहले तो वो छूटते। जो कोई सब परिग्रह त्यागी, यहाँ परिग्रह माने पर का ग्रहण के त्यागी। मुनि पर का त्याग तो पहले कर चुके, अब परिग्रह का भी त्याग कर दिया। चौथे स्थान में ये पर वस्तु मेरी है नहीं, अहमित को खलसु तो नान दस्तन ज्ञानमय अरूपी। चौथे स्थान में श्रद्धा में सब स्वीकार कर दिया कि जो जो अपने स्वरूप में लीनता होती जाती है, जो जो अपने स्वरूप में मगनता होती जाती है, लीन होता जाता है, उतना कर्म से भारत परिग्रह का निमित्त आदि का भी त्याग करता जाता है। लेकिन इसमें से परमाणु मात्र मेरा कुछ है ही नहीं, ये तो पहले ही त्याग कर दिया उन्होंने। तो जब पहले त्याग ही कर दिया तो इसको ग्रहण क्यों करेगा? अर्थात ये मेरा है ऐसा ग्रहण नहीं करेगा। समझ में ना बात? जब त्याग कर दिया फिर ये मेरा है ऐसा क्यों करेगा? वो ग्रहण करता है लेकिन अपना समझ के नहीं करता। मेरा नहीं है, पर का है। तो पर की चीज मेरी हो नहीं सकती, पर की चीज मेरी काम की नहीं, पर की चीज का मैं स्वामी नहीं, और पर की चीज मेरे हिसाब से चलती नहीं है। जो चीज छोड़ने लायक है सिर्फ अपने, जैसे परिग्रह भी छोड़ रहे हैं, कषाय छोड़ रहे हैं, तो फिर वहाँ का सारा लेंगे तो फिर वहाँ पे भी दृष्टि जाएगी व्यवहार पे। फिर व्यवहार वाला ना खाली खाएंगे, व्यवहार पे कोशिश करते हैं तो फिर व्यवहार वाली दृष्टि मिल जाती है, फिर उसको भी छोड़ना है, फिर बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब हो जाता है, तो सहजता हो जाती है। ऐसा ना, देखो वो जीव अपने अंदर की कसाई भी जानता है ना कि शरीर साथ में लग रहा है, तो शरीर के प्रति राग भी है, शरीर की जरूरत है कपड़े की, भोजन की, आश्रय की, तो उसके लिए व्यवस्था भी करना है। लेकिन ये सारी व्यवस्था किसकी है? शरीर की है, आत्मा की है। ये भेद विज्ञान पड़ेगा, इसमें से आत्मा के लिए कुछ नहीं। और ये शारीरिक कब तक है? जब तक ये राग है। जिस दिन ये राग छूट जाएगा तो शरीर ही दिखाई देगा। तो प्रयास काय का करता है? राग को तोड़ने का प्रयास करता है।
तो राग को किसके यहाँ से तोड़ता है? बार स्वभाव कहाँ से लेके तो राग को तोड़ने के लिए प्रयास करो, क्यों उद्यम कर रहा है? लिखा ना बार बार अभ्यास करता है, काय का? राग का तोड़ने का, वही राग को तोड़ने का। जितना जितना राग टूट जाएगा तो अंदर त्याग होता जाएगा कर्म से। पहले श्रावकपन आएगा, फिर मुनिपन आएगा। अंकुर में से तो निकलेगा, एकदम फूल नहीं आएगा, एकदम फल नहीं आएगा। पहले अंकुर निकलेगा, पत्ते डाल डाली, फिर फूल, फूल पे फल आएगा, मुनि फल। जो जो व्यक्ति राहगीर आगे बढ़ता जाता है, पीछे वाली चीज छूटती जाती है। लेकिन जो जितनी छूट गई उसको देखता नहीं है कि छूटने वाली चीज मेरी नहीं है। अगर हमारी होती तो छूटती क्यों? हमारी चीज हमारे साथ है ना, वो कभी छूट ही नहीं सकती। हमारा ज्ञान दर्शन सुख वो हमसे अभी नहीं। जो कोई सब पैगे त्यागी साधु परमात्म स्वभाव का प्रकाशक, इस परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ को समस्त रागादि खोटे ध्यान से रहित, जो शुद्ध भाव उससे निरंतर विचारते हैं, विचरते हैं, निरंतर उसमें विचरते हैं। मैं निर्मोही परम तत्व में परमात्म तत्व से विपरीत जो मोह नामक कर्म, उसकी समझ पकड़ते तो मूल से उखाड़ के फेंकते। इस मोह पे जरा भी दया नहीं करना, क्योंकि ये मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। जो आपका शत्रु हो, आपका घर में नुकसान पहुंचा रहे हो, उस पर दया रखी जाती, कठोरता रखी जाती। जिस मोह ने जीव को बोलो पर्याय पर्याय में गति गति में रुलाया, और अज्ञान दशा में कर्मों को रुलाना कहते, कर्म ने रुला रखा है, परिवार ने रुला रखा है, सही ने दुखी कर रखा है। लेकिन जो मोह नाम का शत्रु है उसको नहीं जानता। यही तो अज्ञान दशा है। दुखी मोह से है, अपनी अज्ञानता से, और कान मानता पर को, तभी तो आता कि ये चीज सुखी नहीं हो, इसकी गलती उल्टी पड़ी हुई। मिथ्यास रागादि को जीतकर अर्थात अब अपने स्वभाव में रहने का अभ्यास पूर्वक जो जो अपने स्वभाव में लीन होते जाते हैं, तो मोह राग देश का भाव होता जाता है। निर्मोही निराकुल चिदानंद स्वभाव जो परमात्मा, उसको अच्छी तरह जानते हैं। और जब अच्छी तरह जान लिया, फिर तो उसी में रहने के लिए प्रयास। जब लेगा पूर्णता वहां होती है, और पूर्णता का लक्ष्य पहले हो जाता है। पूर्णता तो जब होगी तो होगी, फिर पूर्णता का लक्ष्य तो अभी करना पड़ेगा ना। पूर्णता का अर्थ तो यहीं प्रकट करना पड़ेगा ना। अभी कहाँ? कर्मों के बीच में रहते हुए, शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न तो अभी देखना पड़ेगा ना। संयोगों के बीच में रहते संयोग को वियोग रूप तो अभी देखना पड़ेगा ना। राग के काल में राग को दुख का कारण तो अभी देखना पड़ेगा ना, कि जब राग छूटेगा तब दुख का कारण जानोगे। ज्ञान सुख दुख सुख का कारण है, इसका वेदन तो अभी करना पड़ेगा ना। जब बाद में करोगे, कि जब जंगल में मुनि बनेगा तब करेंगे। अभी तो गृहस्थी है, तो गृहस्थी की जीव है। अपनी जीव सत्ता को स्वीकार कर, और जीव सत्ता को स्वीकार करने वाला प्रकाश है हर समय, चैतन्य का प्रकाश। तो अपने प्रकाश को देख, ये प्रकाश किस में से आ रहा है? आंख में से आ रहा है, कान में से आ रहा है, नाक में से आ रहा है, मुंह में से आ रहा है, रसना में से, ये स्पर्श में से कहाँ से आ रहा? बोले प्रकाश, बोलो जी। एक घड़े के अंदर 5 सुराख है, और उसके अंदर दीपक रख रखा है, तो बोलो प्रकाश किस में से आ रहा है? इस सुराख में से आ रहा है जी, इसमें से। घड़े में, एक बोला घड़े में से आ रहा है, एक कह रहा सुराख में से आ रहा है। ये सुराख है कि नहीं? 5। तो बोलो प्रकाश किस में से आ रहा है? ज्ञान का, जानन का। तो बोलो कितना कठिन है ये करना, ये भेद विज्ञान करना,
ज्ञान में निर्णय करना कितना कठिन है। बोलिए निर्णय करने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा तुम्हें? गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें क्या छोड़ना पड़ेगा? किसी का तब तक जो खाते पीते ये अभ्यास करते रहो। जो जान रहा वो मैं हूँ और जो जानने वाली वस्तु मेरी नहीं, तो खुदगल है। खुदगल से मेरा कोई संबंध नहीं। पढ़िए तो पढ़िए, तो मेरे काम की चीज नहीं। भैया सोना पड़ा, पढ़ रहे तो हमारे काम की चीज नहीं। हमारे काम की चीज तो हमारे पास है ना, कि कोई ले गया तो अब ले जाओ, हमारे काम की है ही नहीं। हमारी काम की चीज हमारे पास कोई लेकर ही नहीं जा सकता, तो हम क्यों विकल्प चिंता में पड़े होते, इसलिए निशंक हो जाता है। सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी सुहृदय स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी सुहृदय स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, निज निधि निज में बताई, जो परम उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सते बारे है। हे जिनवानी भारती कहे जपू दिन रैन, जो तेरी सरना दहे सो पावे सुचे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवानी मस्तक नमो। विश्वास बात है।